ये आपका छठा पैराग्राफ है। यहां से पढ़ेंगे, इबारत देखिए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दे आर देयर parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets. Already overcrowded, they lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to live all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a ball of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. At even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. An American was doubtless the most promising market they had seen. यह आपका छठा पैराग्राफ है जिसकी इबारत पढ़ी गई। आइए इसका तर्जुमा और मीनिंग देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। चिल्ड्रेन बच्चे, सेलिंग बास्केट्स वही जो टोकरी वगैरह बेच रहे थे। सन्स लड़के बेटे, डॉटर्स लड़कियां बेटियां, दीज रिफ्यूजीज वही मुहाजिर। तो उसी बारे में कह रहे हैं कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। टोकरी बेचने वाले लड़के और लड़कियां इन मुहाजिरों, टोकरी बेचने वाले बच्चे इन मुहाजिरों के लड़के और लड़कियां थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, टोकरी बेचने वाले बच्चे, वर थे सन्स एंड डॉटर्स, लड़के और लड़कियां ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन मुहाजिरों के। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या उनके वालिदैन और रिलेटिव्स या रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगाने लगे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटे छोटे सादा सिंपल से सामान बनाने लगे। क्यों बनाने लगे? ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। उन बाजारों में जो पहले ही से भीड़ भाड़ वाले थे, कोशिश कर रहे थे रोजी रोटी कमाने की, यानी ये जो सामान थे इनको बेच करके, या वो स्टॉल्स जो दुकानें लगाए थे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में, उससे रोजी रोटी कमाने की कोशिश में लगे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे इन मार्केट्स, उन बाजारों में। इन मार्केट्स, उन बाजारों में ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. उन मुहाजिरों के बारे में बता रहा राइटर कि वो कहाँ रहते थे। They lived in cloth and grass sheds. वे रहते थे cloth sheds, कपड़े के खेमों में, and grass sheds, और
घास फूस के छप्परों में, वो कपड़ों के खेमों और छप्परों में रहते थे। दैट लाइन्ड द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में तरतीबवार थे, लाइन से बने हुए थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन मुहाजिरों के किसान, इन मुहाजिरों के दरमियान जो किसान थे, had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed. कह रहे हैं कि द peasants among these refugees, इन मुहाजिरों के किसान, इन मुहाजिरों के दरमियान के किसान, had been accustomed, आदी हो गए थे, to little, थोड़ी सी चीज पर कनात करने के, all their lives, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी छोटी सी चीज पर कनात करने के आदी हो गए थे। क्यों आदी हो गए थे? फॉर द एनुअल इनकम, क्योंकि सालाना आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक किसान घराने की सालाना आमदनी डज नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होती है। ऑन एन एवरेज, एक औसत से $100 a year, एक साल में $100 होते हैं। एक औसत से, एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में $100 होते हैं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एक मुतवस्सित दर्जे का मजदूर, औसतन एक मुतवस्सित दर्जे का मजदूर या औसतन एक नातजुर्बेकार मजदूर मेक्स 30 सेंट्स, 30 सेंट्स कमाता है अडे, एक दिन में। मैक्स यहां कमाने के माने में है, एक दिन में कमाता है। आर लेस देन $2 a week, या एक हफ्ते में $2 से कम कमाता है। देयर इज 1 meal a day, अब उनके खाने के बारे में राइटर बताता है कि दिन में एक ही बार खाना होता है। देयर इज 1 meal, एक बार खाना होता है, a day, दिन में एक ही बार खाना होता है। और फिर बता रहा उस खाने में क्या क्या होता है। एन ऑनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बॉल ऑफ पल्स, एक प्याला दाल या दाल का एक प्याला, विथ मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद कि बकरी के दूध के पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा। नो टी, और बता रहा है कौन सी चीजें नहीं होती थी। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं। नो फैट, कोई घी तेल नहीं। फैट चर्बी को बोलते हैं, मुराद यहाँ घी तेल वगैरह है। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई गोश्त वगैरह नहीं। $100 a year is not $2. $100, $100 सालाना, इज नॉट $2 a week। अगर हिसाब लगाया जाए तो हफ्ते में $2 भी नहीं होता। एक साल में $100 हफ्तावारी हिसाब के अंदाजे के मुताबिक $2 नहीं होता। यट इवन दैट, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, ये छोटी सी रकम इज हार्ड, मुश्किल है। तो अर्न, कमाना, बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियों को बेच करके। टू पीपल, ऐसे लोगों से। टू पुअर टू बाई, जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद नहीं सकते। ये राइटर बता रहा है कि इनकी सालाना आमदनी $100 होती थी, जिसको अगर हम हफ्ते के हिसाब से जोड़ें तो $2 पर हफ्ता नहीं आता। फिर भी इतनी कम आमदनी होने के बावजूद इतनी कम आमदनी है, लेकिन इस कम आमदनी को भी कमाने के लिए इस टोकरी को बेच करके कमाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोग ज्यादातर गरीब थे और वो गरीब गुर्बत की वजह से इनको खरीद नहीं पाते थे। देखिए आगे, दैट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इज द रीजन, कि यही सबब था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन, की ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि यही वजह है कि ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े।
यानी इन बच्चों ने देखा कि ये बाहर मुल्क से आया है और इसके पास पैसे वगैरह होंगे, ये खरीदेगा, इसलिए सब बच्चे दौड़ करके उसको घेरने लगे और अपना अपना सामान बेचने के लिए उसको पेश करने लगे। राइटर लिखता है आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी होने की हैसियत से वाज डाउटलेस, इसमें कोई शक नहीं था, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, कि एक अच्छा खरीदार था। मैं एक अमेरिकी होने की हैसियत से इसमें कोई शक नहीं था कि एक अच्छा खरीदार था। दे हैड सीन, जो उन्हें कभी मिला था, जो उन्हें कभी मिला था या जिसको उन्होंने कभी देखा था। तो ये आपका पैराग्राफ था छठा जो मुकम्मल हुआ है और इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, यहाँ पहले से मैंने लिख दिया है और बाकी हमको लिखा जाएगा। देखिए, स्टॉल्स, लकड़ी की छोटी दुकानें जिन्हें उठाकर ले जाया जा सके। सेटिंग अप, फिक्सिंग अप के माने में लगाते हुए, लिविंग रोजी रोटी, और मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग के माने में बनाना, और क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, शेड छप्पर, स्ट्रीट गली, पीजेंट किसान, अकस्टम आदि, लाइव्स जिंदगी, एनुअल सालाना, इनकम आमदनी, एक्सीड गो अप के माने में ज्यादा होना, मील खाना, ऑनियन प्याज। आइए देखते हैं कुछ और मीनिंग है, इनको लिख लिया जाए। पल्स, PULS, पल्स, दाल। फैट, FAT, फैट, चर्बी। मुराद यहां होगा तेल, घी वगैरह। डिसेंडेड, DECEDESCEN, डिसेंडेड। टूट पड़ना, टूट पड़े, सेकंड फॉर्म है, टूट पड़े, डिसेंडेड। लोकस्ट, टिड्डी, LOCUST, लोकस्ट, टिड्डी, लोकस्ट, टिड्डी। प्रोमिसिंग मार्केट, PROMISING, प्रोमिसिंग मार्केट, MARKET, मार्केट। प्रोमिसिंग मार्केट, एक खरीदार, डाउटलेस, DOUBTLESS, डाउटलेस, बी नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट, डाउटलेस। यकीनन, श्योरली के माने, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, रकम। ये मीनिंग्स थी चैप्टर, इस पैराग्राफ की, जिसे लिख लिया गया। इसे याद करना है स्पेलिंग के साथ और बार बार तर्जुमा करते रहना है, इबारत पढ़नी है। चलिए कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।